Good morning to all. Myself Suman Kumari, Assistant Professor Chemistry, Government College, Siroi. Today we will discuss about application of inductive effect. Inductive effect के application. अपन ने पिछला जो वीडियो था उसमें पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, किस किस टाइप का इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जो वेरियस ग्रुप हैं उनके इंडक्टिव इफेक्ट की स्ट्रेंथ क्या है. अब इंडक्टिव जो इफेक्ट है उसके एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन है इंडक्टिव इफेक्ट इज यूजफुल इन कोरिलेशन स्ट्रक्चर विद रिएक्टिविटी. तो फर्स्ट है एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा अपन एलिफेटिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इन सब में इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा एसिड की स्ट्रेंथ, वी विल डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ एसिड्स. The strength of an acid depends on the extent of its ionization. The greater the ionization, the stronger is the acid. यानी इंडक्टिव इफेक्ट, जब भी ये देखो इंडक्टिव इफेक्ट में होता क्या है, कोई भी ये एसिड है, एसिड का अपन देख रहे हैं एसिडिटी का ऑर्डर. तो जब एसिड है, एसिडिटी रिप्रेजेंट करेगा तो ये क्या करेगा, आयोनाइज्ड होगा. आयोनाइज्ड होगा तो प्रोटॉन देगा. प्रोटॉन देने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है वो किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलेट ग्रुप में बदल जाएगा. यहाँ कार्बोक्सिलेट पे कौन सा चार्ज आया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया. और ये एक रूल है कि नेगेटिव जो चार्ज है वो हमेशा नेगेटिव इफेक्ट के द्वारा ही स्टेबलाइज होता है, और पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव इफेक्ट के द्वारा स्टेबलाइज होता है. तो ये जो कार्बोक्सिलेट आयन जिसके ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज है, नेगेटिव चार्ज नहीं, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाली जो स्पीशीज है, यानी ऐसी स्पीशीज जिनका माइनस आई इफेक्ट लगता है वो इस कार्बोक्सिलेट आयन के बनने की टेंडेंसी को बढ़ाएंगे, यानी इनकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे. तो जितने ज्यादा किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड पे नेगेटिव इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए रहेंगे उसकी एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी. दूसरा कि ये जो नेगेटिव इफेक्ट वाले ग्रुप है इनका अपन ने ऑर्डर पिछले वीडियो में पढ़ा था. तो जिसका जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग टेंडेंसी है या माइनस आई इफेक्ट लगेगा वो उतना ही ज्यादा बने हुए कार्बोक्सिलेट को क्या करेगा, स्टेबल करेगा, और उस एसिड की एसिडिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा. तो द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज डिनोटेड बाय द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ pKa वैल्यू के द्वारा इसको डिनोट करते हैं. pKa बराबर माइनस log 10 Ka. K क्या है, एसिडिटी कांस्टेंट है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड. स्मॉलर द न्यूमेरिकल वैल्यू स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, यानी यहाँ अपन देखते हैं कि Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी आयोनाइजेशन उतना ही ज्यादा होगा, लेकिन pKa की वैल्यू क्या होगी, जितनी कम होगी, यानी pKa बराबर माइनस log K, तो जितनी कम होगी वो ही उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा. यानी Ka के समानुपाती है, जबकि माइनस pKa वैल्यू की जो एसिडिटी है वो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है. इन एसिटिक एसिड द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप हिंडर्स द ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, कॉन्सिक्वेंटली रिड्यूस द आयोनाइजेशन. दिस इफेक्ट इज एब्सेंट इन फॉर्मिक एसिड. यानी अपन दो एसिड का कंपैरिजन कर रहे हैं, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड. फॉर्मिक एसिड में हाइड्रोजन है, सिर्फ जो ऑक्सीलेट आयन है C डबल बॉन्ड O माइनस, उस पर सिर्फ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ जिसको तो अपन रेफरेंस मानते हैं. उस हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड को क्या मानते हैं, कंप्लीटली कोवैलेंट मानते हैं. तो यानी ये तो पोलराइज नहीं है, इनके बीच कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लग रहा है. अब हाइड्रोजन की तुलना में अगर कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, पॉजिटिव आई इफेक्ट दर्शाएगा. जबकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है एल्किल के अलावा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, जिसके कारण ऑक्सीजन जो है इस पे जो नेगेटिव चार्ज आया हुआ है वो क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज्ड हो जाएगा. एक जगह पे लोकलाइज्ड ना रह करके डीलोकलाइज्ड हो जाएगा, जिससे कार्बोक्सिलेट आयन क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा. जबकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है जैसे एसिटिक एसिड में मैथिल, तो ये मैथिल क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट के द्वारा इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा इंक्रीज करेगा, जिसके कारण डीलोकलाइजेशन ना होकर के लोकलाइज्ड हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे, और इसके कारण इसका स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है. तो फॉर्मिक एसिड की तुलना में एसिटिक एसिड है वो वीक एसिड है, और इसका कारण है एसिटिक एसिड के मैथिल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट, जो कि इस कार्बोक्सिलेट आयन की बने हुए एसिटिक एसिड का जो एसीटेट आयन है उसकी स्टेबिलिटी को क्या करता है, कम करता है.
ग्रेटर आयोनाइजेशन इन फोमिक एसिड ओवर एसिटिक, यानी एसिटिक एसिड की तुलना में फोमिक एसिड में आयोनाइजेशन अधिक हो रहा है। के ए वैल्यू है वो के ए जो एसिटिक एसिड है उसकी तुलना में फोमिक एसिड की अधिक है, जबकि पी के ए वैल्यू है वो एसिटिक एसिड की फोमिक की तुलना में अधिक है। तो पी के ए है फोमिक एसिड के लिए 3.77 है, जबकि एसिटिक एसिड के लिए 4.76। और स्टार्टिंग में ही अपन ने पढ़ा कि पी के ए वैल्यू जिसकी जितनी कम होगी वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। तो मोनोक्लोरो जो एसिटिक एसिड है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 2.8 से, यानी फोमिक से भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वो मोनोक्लोरो जो एसिटिक एसिड है वो फॉर्मिक एसिड से भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और इन सब का रीजन क्या है, इनकी एसिडिटी जो चेंज हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है, जुड़े हुए समूह इनका माइनस आई इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज एडिटिव। ट्राइक्लोरो एसिड इज ए स्टिल स्ट्रॉन्गर एसिड, यानी अपन को देखना है सबसे पहले कि जुड़ा हुआ ग्रुप जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ माइनस उससे जुड़ा हुआ ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह है या इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह है, यानी देने वाला होगा प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, खींचने वाला होगा माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। इतना याद रखना है कि जिस स्पीसीज पे आई इफेक्ट लग रहा है वो अगर नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव वाला ज्यादा स्थायी करेगा, जबकि अगर वो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इफेक्ट है वो उसको स्टेबल करेगा। तो यहाँ एसिड के रेफरेंस में एसिडेट जो आयन ऑक्जिलेट जो आयन बना है उस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे जितने ज्यादा माइनस आई वाला ग्रुप जुड़ा हुआ होगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। अब उनमें कौन से जुड़े हुए हैं, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा। अगर फ्लोरो और क्लोरो जुड़ा हुआ है तो अपन ने ऑर्डर पढ़ा कि फ्लोरो जो ग्रुप है उसका माइनस आई यानी उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग कैपेसिटी है वो क्लोरो से क्या होती है, अधिक होती है। तो फ्लोरो एसिटिक एसिड है वो क्लोरो से क्या होगा, अधिक एसिडिक होगा। एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, दूसरा नाइट्रो जुड़ा हुआ है, तो नाइट्रो जो है उसका माइनस आई इफेक्ट है वो क्लोरो से क्या होता है, अधिक होता है। तो नाइट्रो एसिटिक एसिड है वो क्लोरो एसिटिक एसिड की तुलना में क्या होता है, अधिक एसिडिक होगा। और नंबर 1 पे फ्लोरो जुड़ गया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। लेकिन एक फ्लोरो की तुलना में उसी एसिटिक एसिड पे एक है फ्लोरो एसिटिक एसिड और दूसरा है डाई क्लोरो एसिटिक एसिड, तो 2 क्लोरीन जुड़ गए तो 2 का जो इफेक्ट है वो एक फ्लोरीन से क्या होगा, अधिक होगा। एक क्लोरीन जुड़ा है, 2 ब्रोमीन जुड़े हुए हैं, एक नाइट्रो जुड़ा हुआ है, 2 क्लोरो जुड़े हुए हैं। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे तो उनमें एडिटिव इफेक्ट आएगा और स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ जो रूल है वो DNP रूल काम में करता है, डिस्टेंस नंबर पावर। एक तो एक नंबर जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसके 1 नंबर कार्बन पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, एक 2 नंबर पे, तो 1 वाला ज्यादा एसिडिक होगा बजाय 2 वाला। ये है डिस्टेंस रूल, जो जितना पास में जुड़ा हुआ होगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा बजाय दूर वाले के। तो ये तो डिस्टेंस वाला। दूसरा नंबर, यानी जो जितनी ज्यादा नंबर में होगा, जैसे पावरफुल है नाइट्रो वो 1 है, लेकिन उसकी तुलना में क्लोरो कम पावरफुल है, उसका माइनस आई कम लग रहा है, लेकिन वो अगर 2 है तो 2 वाला ज्यादा एसिडिक होगा बजाय 1 के। तो पहला हो गया डिस्टेंस, दूसरा हो गया नंबर और तीसरा हो गया पावर। पावर में ये है कि डिस्टेंस भी सेम है यानी एक ही कार्बन पे जुड़े हुए हैं, नंबर भी सेम है यानी 1 नंबर कार्बन पे ही जुड़े हुए हैं। पास वाला कार्बन कार्बोक्सिलेट के जस्ट पास वाला कार्बन है या सेकंड वाला है, थर्ड वाला है, लेकिन वहां पे डिस्टेंस सेम है 2 की, नंबर भी सेम है। फिर अपन पावर देखेंगे कि उनका सीरीज में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग होगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा और जो रिलीजिंग होगा वो उतना ही कम क्या होगा, एसिडिक होगा। तो DNP रूल के द्वारा अपन एसिडिटी का निर्धारण कर सकते हैं। When an unsaturated carbon is conjugated with carboxyl group, the acid strength is increased। कि अनसैचुरेटेड कार्बन, एक सैचुरेटेड कार्बन है प्रोपेनोइक एसिड, दूसरा है प्रोपिनोइक एसिड, प्रोपिनोइक एसिड। यहाँ पे क्या है, पहले वाले में कार्बन है वो सैचुरेटेड है, दूसरे में कार्बन क्या अनसैचुरेटेड। अपन कह सकते हैं कि पहले वाले कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, जबकि दूसरे वाले का क्या है sp2, और तीसरे वाले का क्या है, प्रोपाइनोइक एसिड में क्या है, sp है। तो sp3 से 2 से p में गए हैं तो यहाँ पे s करेक्टर बढ़ रहे हैं, और s करेक्टर s क्या होता है, सबसे ज्यादा नाभिक के पास होता है। तो जिस कार्बन में जितने ज्यादा s करेक्टर हैं वो कार्बन उतना ही ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग होगा,
माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लगाएगा तो sp3 की तुलना में sp2 कार्बन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है और sp2 की तुलना में sp का ज्यादा होता है। तो प्रोपाइनोइक एसिड है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर प्रोपीनोइक एसिड होगा और फिर प्रोपेनोइक एसिड होगा। तो when an unsaturated carbon is conjugated with a carboxylic group, the acid strength is increased. This is because with the increasing S contribution to the hybrid orbital, the electron are progressively drawn closer to the nucleus of the carbon, resulting in the increasing in I effect. Since the contribution in sp, sp2, sp3 orbitals are respectively 50%, 33.3% और 25, the order of minus I effect of hybrid orbital is सबसे ज्यादा minus I sp, फिर sp2, फिर sp3. This is reflect in the pKa value of the following acid. यानी इनकी pKa value क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। फिर दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा क्या है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफेटिक का पढ़ लिया, अब है एरोमेटिक। तो द अल्फा कार्बन ऑफ बेंजोइक एसिड इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यानी बेंजोइक एरोमेटिक जो एसिड होते हैं, तो बेंजोइक में बेंजीन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो बेंजीन के जिस रिंग वाले कार्बन से जुड़ा उस रिंग वाले कार्बन का या बेंजीन के सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। हेंस बेंजेनोइक एसिड is a stronger acid than its saturated analogous cyclohexane कार्बोक्सिलिक। यानी बेंजेनोइक एसिड है वो साइक्लोहेक्सेनोइक, जो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी तुलना में क्या होता है, अधिक एसिडिक होता है। और उसका कारण है कि जो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि बेंजेनोइक एसिड का कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा विड्रॉ करेगा, जिसके कारण उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी यहाँ पे कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है, एस करेक्टर काम कर रहा है। दूसरा है डाइओइक एसिड, यानी दो कार्बोक्सिलिक वाले समूह है, 1,1 पे हैं, 1,2 पे हैं, 1,3 पे हैं, डाइओइक। तो डाइओइक है कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज इटसेल्फ एन इलेक्ट्रॉन। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अगर कोई डाइओइक एसिड है तो उसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे क्या कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। तो डाइओइक एसिड आर इन जनरल स्ट्रोंगर देन दियर मोनोकार्बोक्सिल। डाई होगा वो मोनो से हमेशा, उसके एनालॉग से हमेशा क्या होगा, अधिक एसिडिक होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इफेक्ट ऑफ वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप ओवर द अदर falls off sharply on separating the two carboxylic group by at least 2 saturated carbon। यानी दो कार्बन अगर सेचुरेटेड कार्बन के द्वारा डाइओइक ग्रुप है वो सेपरेटेड है तो उसके बाद क्या हो जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट है वो काम करना बंद कर देता है। अब है एलिफेटिक बेसेस। एलिफेटिक जो बेस है यानी कोई अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है वगैरह, तो द स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसेस डिपेंड ऑन द इजी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन hybrid electron pair on the nitrogen atom to the proton due to the increasing plus I effect in the amine. The order of the यानी एलिफेटिक एरोमेटिक जो एमीन है, यानी जो भी बेस है उन बेस एसिड की एसिडिटी को तो इफेक्ट करता ही करता है, इंडक्टिव इफेक्ट बेस की बेसिसिटी को भी इफेक्ट करता है। अगर कोई बेस है, और बेस जनरली यहाँ क्या होते हैं, लुईस बेस होंगे, लुईस बेस जिनमें लोन पेयर प्रेजेंट होगा, वो लोन पेयर। तो एमिनो ग्रुप में एक अमोनिया है, एक मैथिल एमीन है, एक एथिल एमीन है। तो मैथिल और एथिल ग्रुप का क्या लगता है, प्लस आई इफेक्ट लगता है। अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन दे रही है और मैथिल और एथिल ग्रुप भी अमोनिया के नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो जिसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी इनके देने की टेंडेंसी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यानी इनकी बेसिसिटी क्या है, बढ़ती है। यानी प्लस वाले बेसिसिटी को बढ़ाएंगे, जबकि माइनस आई इफेक्ट वाले क्या करेंगे, बेसिसिटी को घटाएंगे। क्योंकि यहाँ पे बेसिक नेचर दर्शाने के बाद जैसे ही अमोनिया है या एमीन है वो अपना लोन पेयर दे देते हैं, तो उसके बाद नाइट्रोजन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। और ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि पॉजिटिव को पॉजिटिव स्टेबल करता है और नेगेटिव को नेगेटिव। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी में अपन ने देखा था कि वहां पे नेगेटिव चार्ज आया था, तो वहां पे एसिडिटी को माइनस आई इफेक्ट था वो इंक्रीज कर रहा था। लेकिन यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया नाइट्रोजन पे लोन पेयर देने के बाद, बेसिसिटी दिखाने के बाद,
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यानी प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हैं वो बेसिसिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। आगे का अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।